दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आखिर क्यों बिहार झारखंड में लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। उसके पहले हम कुछ आपको क्लिप दिखाना चाहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा अखबार। ये 16/3/2024 का है। ये अखबार है 17/3/2024, यानी आज का अखबार है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ का परीक्षार्थी बिहार में जो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे या फिर बिहार में दे रहे थे, वो क्या किए थे, परीक्षा का एडमिट कार्ड के अपोजिट साइड में जो बैक साइड होती है, उसमें जो है क्या किए थे कि प्रश्न पत्र का जो आंसर होता है उसको पहले ही ये छपवा लिए थे, जिससे कि किसी को पता न चल सके। तो इस प्रकार का गेम हुआ है। हाँ, यहाँ पर देखिए इन महान भाव लोग को देखिए, तैयारी किस प्रकार से इन लोग किए हैं। जेपीएससी के एग्ज़ाम का देख सकते हो, ओएमआर शीट भी मिला है, क्वेश्चन पेपर भी है, मोबाइल भी है, आराम से ये सब देख रहे हैं। देखिए एकदम पूरा यूज हो रहा है। देखिए और ये है यहाँ झारखंड की या बिहार की महिलाएं जो कि बिहार में शिक्षिका बनने के लिए आई थी। हजारीबाग, और हजारीबाग से इन महिलाओं को, इन शिक्षिकाओं को पकड़ा गया है। ये जो है क्वेश्चन पत्र रटवाया जा रहा था इन लोग को एक दिन पहले ही। दोस्तों अब बात करेंगे आखिर क्या कारण है जिसके कारण ऐसा लगातार लीक हो रहा है बिहार और झारखंड में। तो कारण नंबर 1 दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, परीक्षा के लिए सख्त कानून का अभाव। झारखंड और बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि परीक्षा के लिए सख्त कानून का अभाव है। यहाँ सख्त कानून ये नहीं है, जिसके कारण जो है हिम्मत होती है प्रश्न पत्र लीक करने का। और बता दो दोस्तों, ये कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही है, ये कहीं न कहीं मिली भगत है, जिसके कारण लगातार लीक हो रही है। एक परीक्षा की बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या हुआ कि झारखंड में सीजीएल का एग्जाम हुआ, तो उसमें प्रश्न पत्र लीक हुआ। कहाँ पर हुआ? झारखंड का एग्जाम है और बिहार में रटवाया जा रहा है। बिहार में जब TRE 3.0 यानी कि प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो है ये हुआ, तो वो बिहार का एग्जाम है और रटवाया कहाँ पर जा रहा है? झारखंड में। झारखंड के कहाँ? हजारीबाग में। तो ऐसा गेम हो रहा है। तो परीक्षा के लिए सख्त कानून का अभाव है, जिसके कारण जो है ये इस प्रकार की लीक का मामला सामने आ रहा है। दूसरा है दोस्तों, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले लोगों को राज्य के बाहर से बुलाना। यानी कि झारखंड का एग्जाम होने वाला है, तो बिहार या फिर उत्तर प्रदेश कहीं दूसरी जगह से बुलाया जाता है उसको प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए। ये और दूसरी बात कि यदि दूसरा राज्य से है, जैसे बिहार के है, तो बिहार से ना होकर दूसरे राज्य से प्रश्न पत्र तैयार करने वाले लोगों को बुलाया जाता है, प्रोफेसर को, टीचर को बुलाया जाता है। तो इससे क्या होती है कि उसको जो है प्रश्न पत्र कुछ दिन पहले तैयार किया जाता है, 3 महीना 4 महीना पहले या 2 महीना पहले तैयार किया जाता है। तो होता क्या है कि वो जो है अपने राज्य चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी चांसेस बढ़ जाती है लीक होने का। तो जब आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो बहुत कम टाइम उसको दीजिए प्रश्न पत्र तैयार करने का, और उसको तब तक मत छोड़िए, तब तक उसको मोबाइल यूज़ करने मत दीजिए जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। तीसरा बता देते हैं, जल्दबाजी में परीक्षा का आयोजन करना। आपने देखा कि अभी जेपीसी का ही एग्ज़ाम हुआ, तो परीक्षा का फॉर्म भराने के मात्र 13 दिन के बाद ये जो है आपका एग्ज़ाम हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जल्दबाजी इसलिए भी किया जाता है कि अचानक में किसी को पता ना चल पाए, हड़बड़ी में सब कुछ हो जाए, तो किसी को पता ना चल पाए कहाँ से बस आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कोई पता ना चल पाए। इसलिए जो है इस कारण से भी जो है एग्ज़ाम का जो है प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा कारण है, पड़ोसी राज्य दूसरे राज्य में किस प्रकार से परीक्षा हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देना। यानी कि दोस्तों, यदि झारखंड का एग्ज़ाम है तो बिहार वाले राज्य को उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, बिहार का राज्य का एग्ज़ाम है तो झारखंड वाले कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जबकि ये चाहिए कि यदि बिहार में किसी भर्ती हो रही है तो झारखंड में लोग क्यों आ रहे हैं, बस खड़ी है, क्या हो रहा है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार के मामला इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम था तो झारखंड में पकड़ हुआ, और झारखंड के एग्ज़ाम है तो बिहार में क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। तो इस प्रकार से चाहिए कि कोई भी राज्य का एग्ज़ाम हो, बड़ी संख्या में बहाली है, तो वैसी स्थिति में सबको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि आखिर क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से पड़ोसी राज्य को भी चाहिए कि एक दूसरे को सहयोग करे और देखे, ध्यान दे। यदि ऐसा होता है तो संभव कम है कि वो पेपर लीक होगा।
पांचवा कारण है गवर्नमेंट द्वारा विभाग में समय समय पर जांच न करना। क्या होती है कि जब आप विभाग को बार बार जांच नहीं करवाते हैं तो होगा क्या, उसमें एक डर समाप्त हो जाती है कि हमको क्या होने वाला है, तो जिसके कारण वो जो है डरता नहीं है और इस प्रकार से जो है अंजाम हो जाती है, घटना को अंजाम दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि विभाग टाइट हो जाए तो कहीं ना कहीं ये मतलब प्रश्न का जो लीक का मामला है आ ही नहीं सकता है। कोई ना कोई ऐसा आदमी है जिसके कारण जो है पेपर लीक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से विभाग द्वारा विभाग में समय समय पर जांच होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को करनी चाहिए दोस्तों। कारण नंबर 6, पकड़े जाने पर लीपापोती कर कुछ दिनों के बाद मामला समाप्त कर देना। यदि पकड़ा जाता है तो देखा गया है यहाँ पे कि कुछ दिनों तक तो माहौल गर्म रहता है, स्टूडेंट भी एक्टिव रहते हैं, नेता भी एक्टिव रहता है, सब कोई उसका फेवर करता है कि नहीं ये गलत हुआ है। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद मामला शांत हो जाती है और उन लोगों को पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो चाहिए गवर्नमेंट को कि इस मामले पे जहाँ जो ही पकड़ा जाता है तो लिपापोती न करके कड़ी सजाएं देनी चाहिए उस विभाग में जो भी इस पे संलिप्त है, जिसके द्वारा ऐसा किया गया है। कारण नंबर 7, गवर्नमेंट या प्रशासन या विभाग की लापरवाही। दोस्तों आप कहिए गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल जरूर है। यदि गवर्नमेंट नहीं ध्यान देगी तो मनमानी ढंग से विभाग काम करेगा ही। दूसरी बात, प्रशासन भी चारों तरफ ध्यान नहीं देती है, कहाँ पर क्या हो रही है, या फिर जो है कहीं से गाड़ी आ रही है, क्या हो रही है, क्यों हो रही है। यदि वो अच्छी ढंग से तैयारी करे, ध्यान दे, तो उससे भी ट्रेनिंग होता है, जिसके कारण प्रशासन जान सकता है कि ये सब क्यों है। जैसे अभी पकड़ा गया है तो अहम रोल रहा है प्रशासन का, जिसके कारण वो पकड़ा गया है। तो पकड़ा जाने के का मैं बात कर रहा हूँ, यदि चोरी करके चोर भाग ही गया तो क्या फ़ायदा होगा, उसको बहुत पहले पकड़ना है, और नहीं पकड़िएगा तो ये जो मार भात खा के जो बरसों से मेहनत करते हैं उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। कारण नंबर 8, गलत लोगों को परीक्षा ड्यूटी में लगाना। दोस्तों आपने देखा अभी हाल ही फिलहाल कई बार हुआ, चाहे जेपीएससी का प्रश्न हो, बीपीएससी का सवाल हो, या फिर अभी आपने लाइव असिस्टेंट का देखा कि एक ही जगह से 481 आदमी जो है पास कर जा रहे हैं, सीरियल नंबर्स पास कर रहे हैं। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ जो एग्जामिनेशन ड्यूटी में थे उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही की थी, जिसके कारण इतने सारे लोगों की जो है रिजल्ट आ गई है। तो दोस्तों ड्यूटी में भी सरकार को या फिर विभाग को सख्त हिदायत दे देनी चाहिए कि यदि आप जो है सही ढंग से ड्यूटी नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में आपकी लाइफ पे ये हो सकती है। कारण नंबर 9, हाई लेवल सीसीटीवी जैमर का अभाव। कहने का मतलब है दोस्तों कि सीसीटीवी कैमरा यदि सही नहीं है तो प्रश्न कहाँ से ले जा रहा है, कौन कहाँ पर घुस रहा है, किस प्रकार से बातें हो रही है, क्या एक्टिविटी है, ये चीज़ पता नहीं चल पाता है दूर हो जाने के बाद। तो क्या जो होना चाहिए कि जो विभाग को सौंपा गया है ये कंपटीशन का लेने का जो विभाग है, तो वैसी स्थिति में इसको हाई लेवल का रखना चाहिए। हाई लेवल का कैमरा रखेगा तो दूर से भी लोग क्या एक्टिविटी है इसको पहचाना जा सकता है। दूसरी बात है दोस्तों, जैमर का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने आज ही देखा कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम लिख रहा था तो बच्चा लोग क्या किया कि उसमें जो है ओएमआर शीट आसानी से, प्रश्न पत्र भी उसके सामने है, मोबाइल से भी वो यूज कर रहा है। यदि जैमर लगा रहता तो मोबाइल वगैरह यूज वो नहीं कर पाता दोस्तों। इसलिए हाई लेवल का सीसीटीवी होनी चाहिए विभाग के पास, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हो वहाँ पे है उस दिन यानी 2 दिन के पहले ही कैमरा अपने से लगाना चाहिए। जैसा कि पिछला बार जो बीपीएससी है, बीपीएससी के द्वारा जो है लगाया गया था टीचर के एग्ज़ाम में, तो ये अपना कैमरा लगा देना चाहिए जिससे कि वो पता चल सके। साथ ही साथ जो है जैमर का हाई लेवल का होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि जो मोबाइल है वो नेट वगैरह यूज नहीं कर पाएगा दोस्तों। कारण नंबर 10, पैसे में विवाह का बिक जाना। कई बार क्या होता है दोस्तों कि पैसों में बिक जाती है, या तो खेल तो पैसा का है। जितने भी लीक हो रहा है उसका मेन कारण है पैसा। यदि पैसा का बात नहीं आता तो लीक होता ही नहीं, आदमी अपने आप को भूल जाता है पैसे के कारण। तो ये जो है सबसे बड़ा कारण है पैसा का। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को इस पर सख्त होनी चाहिए और चाहिए कि इस पर सुधार लाए, और नहीं तो कार्रवाई नहीं करती है गवर्नमेंट तो ये वही होगा। और जो वर्षों से जो मेहनत करता है, मेहनत करने वाले स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले चाहिए कि ये गवर्नमेंट जागे, गवर्नमेंट के साथ साथ
किसको जगनी चाहिए? विभाग को जगना चाहिए, प्रशासन को भी इसमें टाइट होनी चाहिए। और चौथी बात, जो जितने भी जनता है या फिर जो एग्ज़ाम लिखने वाला कैंडिडेट्स है उसको भी इसमें जागरूक होना चाहिए। अपने भी नहीं करना चाहिए और किसी को करने भी नहीं देना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग को पता चल रहा है इजीली कि पेपर लीक हो गया, तो लीक होने का सबसे बड़ा श्रेय उसको जाता है जिन्होंने ये कोशिश किया, ये चीज़ दिखाने की कोशिश किया कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है। तो दोस्तों सबको जागना है। जब तक आप नहीं जागिएगा तब तो गवर्नमेंट प्रशासन से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये एक क्या है कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको वहाँ सपोर्ट कर सकता है या फिर आपका प्रशासन सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यदि आप नहीं जागेंगे तो ये मुश्किल होगा, और ये मुश्किल उसके लिए होगा जो दिन रात मेहनत करके वो जॉब लेना चाहता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों, जिससे कि गवर्नमेंट और विभाग के साथ साथ प्रशासन भी समझ सके और जाग सके और गवर्नमेंट इस मुद्दा पर सही स्टैंड ले सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।